राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकं तस्य श्रेष्ठम्। सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम खुशी बंसल है और मैं कक्षा 10 श्री मल्लू सिंह आर्य कन्या इंटर कॉलेज मटोर दोराला मेरठ से आई हूँ और मैं आप सभी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। क्या होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? क्या पता है आप सभी को क्या होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? चलिए मैं बताती हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं और ये हमारे देश में इतनी तेजी से प्रगति कर रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं। और ये कोई हमारे बीच में कोई नया विषय नहीं है। जैसे न्यूज़ देखना हुआ या फिर मैप यूज करना हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ऐसी एप्लीकेशनों को बनाया है जिसके द्वारा हम ये सब चला सकते हैं। जिस प्रकार हमारे जीवन में खाना पीना महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपनी महत्वपूर्ण भूमि निभा रहा है। तो अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया कहाँ से और इसके जनक कौन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक जॉन मैकार्थी हैं, जिन्होंने 1955 में सबसे पहले एआई शब्द का प्रयोग किया था और उन्होंने 1956 में एक असेंबली में एआई शब्द के बारे में पूरे विस्तार से बताया था। अब मैं आज आपको कुछ उदाहरण दूंगी जिससे आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। आप सभी ने सेल्फ ड्राइविंग के बारे में तो सुना ही होगा, जो अमेरिका में चल रही है। ये बिना ड्राइवर के चलती है और इसको स्मार्ट कार भी कहते हैं। और इससे हमें ये पता चलता है कि देशों में नहीं बल्कि विदेशों में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपना कितना महत्वपूर्ण रोल निभा रहा है। यही नहीं, मेडिकल डिवाइस जैसे एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई मशीन, जैसे कि ये हमारे शरीर को स्कैन करके बीमारी का पता लगा लेते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। ये बीमारी का पता लगाते हैं और मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ऐसी मशीनों को बनाया है जिसके द्वारा वे शरीर को स्कैन करते हैं और बीमारी का पता लगा लेते हैं। यही नहीं, अब हम बात करते हैं गूगल की। गूगल तो आप सभी जानते ही होंगे, ये फोन की एक एप्लीकेशन है जिसके द्वारा हम अपने क्वेश्चनों का जल्द से जल्द उत्तर पा सकते हैं और गूगल में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। हम सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा समझदार प्राणी मनुष्य को माना जाता है क्योंकि उसमें दिमाग यानी कि इंटेलिजेंस होती है। यही नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ऐसी एप्लीकेशनों को बनाया है जिसके द्वारा हमें कपड़े खरीदना हो, ग्रोसरी का सामान हो, हम इनके द्वारा कुछ भी खरीद सकते हैं। जैसे मीशो, फ्लिपकार्ट, पर्पल्स, इनके द्वारा हम कपड़े खरीद सकते हैं। यही नहीं, पहले लोगों को बैंक टू बैंक जाके पैसे भेजने पड़ते थे, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ऐसी एप्लीकेशनों को बनाया है जिसके द्वारा हम पैसे ट्रांसफर भी कर सकते हैं और पैसे हमारे अकाउंट्स में आ भी सकते हैं, जैसे कि पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, इनके द्वारा। यही नहीं, अब हम बात करते हैं स्मार्टफोन की। स्मार्टफोन, आईफोन तो आप सभी ने सुना ही होगा। आईफोन जैसे नॉर्मल फोन होते हैं उसमें हमें सब टाइप वगैरह करके हैंड से करना होता है, लेकिन स्मार्टफोन आईफोन में क्या होता है, अगर हम उसमें बोलते हैं, उसमें सीरी होती है जिसके द्वारा हम बोलते हैं और वो आसानी से काम कर लेती है। अब जिस प्रकार इसके फायदे हैं उसी प्रकार इसके नुकसान भी हैं। चलिए तो नुकसानों की बात करते हैं। आप सभी ने ये तो सुना ही होगा कि जब हम मतलब सारा काम मतलब रोबोट करेगा तो मनुष्य क्या करेगा। इससे हमारे देश में बेरोजगारी आ जाएगी और लोग आलसी बनते जाएंगे। आप सभी ने रोबोट पिक्चर तो देखी होगी जिसमें एआई के बारे में पूरे विस्तार से बताया गया था, लेकिन अगर ये गलत हाथों में लग जाए तो ये हमारे जीवन को नष्ट भी कर सकता है। यही नहीं, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नॉलेज तो गेन कर सकते हैं परंतु हम उसे अपने व्यवहार में नहीं ला सकते। जो हमें हमारी बड़ी शिक्षा देते हैं वो हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं देखता। जैसे कि आप सभी इस डायग्राम में देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक मनुष्य की तरह ही सोच
सोच सकता है, समझ सकता है, वो इंसानों की शक्लों को देख सकता है। यही नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कई सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम सुनते ही हमें एक रोबोट का नाम याद आता है। आप सभी ने देहरादून के बारे में तो सुना ही होगा। देहरादून में एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है बीकानेरी वाला। उन्होंने अपने खाना सर्व करने के लिए एक रोबोट को बनाया है जो उनके लिए काम करता है। यही नहीं, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया पे हमारे कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी है। सोशल मीडिया जैसे हम अपनी चीज़ों को शेयर कर सकते हैं, उससे जानकारी ले सकते हैं। यही नहीं, अगर नुकसानों की बात करें तो लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, इस पे साइबर क्राइम कर रहे हैं, जैसे कि पैसों को ऐंठना और पैसों के लिए बेकारी की तरह वो करना। बस यही नहीं, ड्रोन कैमरा से हम अपनी वीडियो को कैच कर सकते हैं। नेविगेशन का मैप्स, इसके द्वारा हम कहीं भी जा सकते हैं। बस अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए इतना ही कहना चाहूंगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितना महत्वपूर्ण है उतना ही वो हमारे जीवन में नुकसानदायक है। धन्यवाद। इस प्रकार की वीडियो या साइंटिफिक एक्टिविटीज से अपडेट रहने के लिए इस चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए।